Hello friends, today we are going to discuss about chapter number 2 biological classification part 5th। ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन टॉपिक का ये आखिरी कंटेंट है और इस कंटेंट से क्वेश्चंस एक क्वेश्चन हमेशा बिलोंग करता है नीट में। तो इस कंटेंट का नाम है वायरसेस, वायरॉइड्स, लाइकेंस एंड प्रायस। ये 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से हमेशा 3 क्वेश्चन बिलोंग करते हैं। माई सेल्फ दत्ता शिंदे बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स आपका तहे दिल से स्वागत करता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए इस पिक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं वायरस के। ये पिक्चर यहाँ पर देखिए वायरसेस का ये पिक्चर दिखाई दे रहा है। दूसरा पिक्चर है वायरॉइड्स का, तीसरा पिक्चर है ये लाइकेंस का और आखिरी पिक्चर है प्राइम्स का। इसी के ही बारे में जानेंगे। और एक आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट ये फोटो दिया है आर.एच. विटेकर का। ये जानी मानी टैक्सोनिस्ट है, आप जानते हैं इनके बारे में। तो वायरसेस, वायरॉइड्स, लाइकेंस एंड प्राइम्स के बारे में ही जानेंगे इस कंटेंट में। ये एनसीईआरटी के टॉप ये पेज नंबर 25 से लेकर 27 तक ये दिया है, इनका मेंशन किया है। तो आप देखेंगे यहाँ 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आर.एच. विटेकर की। तो इनका जिक्र क्यों आया है इस कंटेंट में? तो ये जितने भी कंटेंट है वायरसेस, वायरॉइड्स, लाइकेंस एंड प्रायंस, देयर इज नो मेंशन ऑफ लाइकेंस का मेंशन नहीं किया। और सम असेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, कौन से है असेल्युलर ऑर्गेनिजम्स? यानी कि वेल डिफाइंड सेल का स्ट्रक्चर नहीं होता, उसे असेल्युलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, याद रखना। और ये वायरसेस, वायरॉइड्स एंड प्रायंस ये असेल्युलर ऑर्गेनिज्म है और लाइकेन भी दिया है। तो ये 4 के ही बारे में जानेंगे। फ्रेंड्स, वायरसेस डिड नॉट फाइंड प्लेस इन अ क्लासिफिकेशन, इसलिए हैव नो सेल स्ट्रक्चर। ये सेल स्ट्रक्चर के जितने क्राइटेरिया होते हैं आर.एच. विटेकर ने दिए हैं, सेल टाइप या रिप्रोडक्शन हो या मेटाबॉलिज्म, ये पूरा नहीं करते, इसलिए इन्हें असेल्युलर ऑर्गेनिज्म कहा है भाई। तो वायरस आप सफर करते हैं कैसे? इल इफेक्ट्स आप एक साल में या आपके जीवन में, लाइफ में हर एक साल में आपको कॉमन कोल्ड से सफर होते हैं, उसे फ्लू कहते हैं। और ये इफेक्ट किसका है भैया? ये वायरसेस का इफेक्ट दिखाई दे रहा है, होता है। आप देखिए कि ऐसे आप हैंड कर्चिप लेके आपको कई ऐसे ये बीमार होते हैं, साल में 2-3 बार या 4 बार भी होते हैं। तो वायरसेस ये नॉन सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है भाई। और कैसे कैरेक्टराइज्ड होते हैं? दे आर कैरेक्टराइज्ड वायरसेस हैविंग एन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है आउटसाइड द लिविंग सेल। जब वायरसेस आउटसाइड द लिविंग सेल होते हैं तो ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, याद रखना। यदि देखिए कि वंस दे इन्फेक्ट अ लिविंग होस्ट सेल, लिविंग होस्ट सेल किसकी होती है भाई? ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन्हें ये वायरसेस क्या करते हैं? इन्फेक्ट करते हैं। और जब इन्फेक्ट करते हैं उस होस्ट सेल में, तो उस सेल में रिप्लिकेट होते हैं खुद देम सेल, और कई बार किलिंग द होस्ट भी किया करते हैं ये। तो इतने खतरनाक ये वायरसेस है। देखिए आप एनसीईआरटी ने एक क्वेश्चन पूछ लिया है उस इस कंटेंट में। क्या क्वेश्चन है? वुड यू कॉल वायरसेस लिविंग और नॉन लिविंग? या वायरसेस सजीव है या निर्जीव है? तो आप याद रखना यहाँ पर इसकी बात ही करेंगे लिविंग और नॉन लिविंग वायरस के नेचर की। तो वायरसेस स्मॉलर देन बैक्टीरिया होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये लाइन। और ये यहाँ पर लिखा है ऑब्लिगेट, यानी कि ऑलवेज इंट्रासेल्युलर पैरासाइट होते हैं, हमेशा ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल में पैरासाइट होते हैं जब इन्फेक्ट करते हैं। तो वायरसेस को कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। तो कनेक्टिंग लिंक के बारे में जानेंगे कि वायरसेस को कई लिविंग कैरेक्टर्स होते हैं। कौन से लिविंग कैरेक्टर्स होते हैं भाई? तो वायरसेस को खुद का जेनेटिक मटेरियल्स होता है। वायरसेस जब होस्ट के अंदर एंट्री करते हैं तो होस्ट के अंदर ये तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लिकेशन रेट भी बहुत ज्यादा होता है। और ये वायरसेस जब होस्ट के अंदर जाते हैं तो डीएनए कंटेंट होस्ट का म्यूटेट भी करते हैं और इन कॉजेज द इन्फेक्शन। उस ऑर्गेनिज्म को, प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, उन्हें इन्फेक्शन कॉज करते हैं। ये लिविंग प्रॉपर्टी है वायरस की। और वायरस की अनदर प्रॉपर्टी है नॉन लिविंग। तो ये कनेक्टिंग लिंक के ही बारे में जानते हैं। तो नॉन लिविंग कैरेक्टर्स कौन से होते हैं? प्रोटोप्लास्ट एब्सेंट होता है, वायरसेस को रेस्पिरेशन नहीं करते, ये भी एब्सेंट होता है। और ये आर्टिफिशियली कल्चर नहीं कर सकते लेबोरेटरी में। और एंजाइम सिस्टम एब्सेंट होती है, ये नॉन लिविंग कैरेक्टर है। तो आपको कई बार आउटसाइड द बियॉन्ड द एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछते हैं, यहाँ से क्वेश्चन हम आ सकते हैं भाई। तो ये वही बात, आपको क्वेश्चन जो भी पूछा है एनसीईआरटी ने, वुड यू कॉल वायरसेस लिविंग और नॉन लिविंग, ये इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर दिया है, एनसीईआरटी ने नहीं दिया। आगे देखेंगे फ्रेंड्स कि वायरसेस का मीनिंग क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। वायरसेस मीन्स वेनोम, और ये पॉइजनस फ्लूइड कहते हैं वेनम को। और ये वायरसेस, वेनम और पॉइजनस फ्लूइड को ये दिया है नाम लुइस पास्चर ने। तो याद रखना ये लुइस पास्चर का नाम, ये पॉइजनस फ्लूइड, वायरसेस मीन्स वेनम और पॉइजनस फ्लूइड।
तो देखिए कि दूसरे साइंटिस्ट है डीजे इवानोस्की 1892 में, यहाँ पर देखिए ये पाश्चर ने वायरसेस मींस वेनम और पॉइजनस फ्लूइड, ये वायरस ये पाश्चर का फोटोग्राफ आपके लिए दिया है। दूसरे बायोलॉजिस्ट है डीजे इवानोस्की, इन्होंने रिकॉग्नाइज किया कॉजल ऑर्गेनिज्म, कौन सा, मोजेक डिसीज ऑफ टोबैको। ये टोबैको प्लांट्स आपको दिखाई दे रहा है इस पिक्चर में, मोजेक डिसीज टोबैको को ये होता है। तो इन्होंने रिकॉग्नाइज किया पहले कि ऑर्गेनिज्म मोजेक डिसीज टोबैको। तो तीसरे है कई ये बायोलॉजिस्ट एम डब्ल्यू बेजरिंग, 1898 में एक डेमोन्स्ट्रेशन किया था उन्होंने, और उस डेमोन्स्ट्रेशन से उन्होंने ये टोबैको प्लांट पर ही एक्सपेरिमेंट किया था, और उस टोबैको प्लांट से एक एक्सट्रैक्ट किया। इन्फेक्टेड प्लांट्स था ये टोबैको, ये इन्फेक्टेड प्लांट आपको मोजेक डिसीज का दिखाई दे रहा है। तो इस टोबैको प्लांट्स को कॉज इन्फेक्शन इन हेल्दी प्लांट्स एंड कॉल्ड फ्लूइड एज ए कॉन्टेजियम विवम फ्लूइडम। तो इसका मीनिंग होता है इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड होता है ये कॉन्टेजियम विवम फ्लूइड, ये लैटिन भाषा का वर्ड है। तो इन्होंने ये डेमोन्स्ट्रेट करके ये टोबैको मोजेक वायरस को एक्सट्रैक्ट करके इन्होंने उसे फ्लूइड एज ए कॉन्टेजियम यानी कि विवम फ्लूइडम यानी कि इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड होता है। तो ये भी आप एम डब्ल्यू बेजरिंग का ये पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है, और ये इस तरह के वायरस होते हैं। या इस इमेज में देखिए कि ये वायरस के सेंटर में ये न्यूक्लिक एसिड आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, और बाहर का आपको दिखाई दे रहा है ये स्ट्रक्चर प्रोटीन कोट, उसे कैप्सिड कहते हैं, और कैप्सिड ये कैप्सोमियर से बनती है। तो ये वही बात है ये स्ट्रक्चर ऑफ वायरस की। नेक्स्ट साइंटिस्ट है बायोलॉजिस्ट है डब्ल्यू एम स्टैनले, इन्होंने 1935 में ये शोड दैट वायरसेस कुड बी क्रिस्टलाइज्ड होते हैं, और ये क्रिस्टल कंसिस्ट होते हैं, और लार्जली प्रोटीन्स होते हैं। ये प्रोटीन्स ये वायरस के लार्ज होते हैं, और वायरसेस इनर्ट होते हैं या उसे इनएक्टिव कहते हैं। कहाँ इनएक्टिव होते हैं, जब वायरसेस आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल के आउटसाइड जब होते हैं तो ये इनर्ट होते हैं। और वायरसेस ये ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट यानी कि इन्हें मल्टीप्लाई होने के लिए होस्ट की जरूरत होती है, होस्ट के बिना ये बाहर इनएक्टिव होते हैं, इनर्ट होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं। तो इन एडिशन टू प्रोटीन, ये आप जानते हैं कि इस वायरस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। तो आरएनए जेनेटिकल मटेरियल के अलावा वायरसेस में प्रोटीन्स होते हैं, और वायरस कंटेन करते हैं जेनेटिक मटेरियल। कौन सा जेनेटिक मटेरियल होता है, तो ये जेनेटिक मटेरियल आरएनए भी होता है और डीएनए भी होता है, याद रखें। आगे है कि वायरसेस कंटेन बोथ वायरसेस, नो वायरस कंटेन, वायरसेस में दोनों कंटेंट एक साथ नहीं होते, डीएनए और आरएनए एक साथ नहीं होते वायरसेस में, याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों कि एक ही जेनेटिक मटेरियल होगा, ये एक तो आरएनए होगा नहीं तो डीएनए होगा। वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल दोनों जेनेटिक मटेरियल एक साथ नहीं होंगे। वायरसेस इज न्यूक्लियोप्रोटीन, ये बात क्या है कि न्यूक्लियो यानी कि न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, ये वायरसेस न्यूक्लियोप्रोटीन से बनते हैं, और ये जेनेटिक मटेरियल ये वेरी इंफेक्शियस होता है। इन्फेक्शन किसे कॉज करता है, प्लांट्स, एनिमल्स और बैक्टीरिया को इन्फेक्शन कॉज करता है। वायरसेस इन्फेक्ट प्लांट, तो कौन सा जेनेटिक मटेरियल प्लांट वायरस को इन्फेक्ट करता है, तो एसएस आरएनए यानी कि सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, ये प्लांट वायरस से इन्फेक्ट होते हैं। और वायरसेस जब इन्फेक्ट करते हैं एनिमल्स को, तो ये कौन सा जेनेटिक मटेरियल होगा, तो सिंगल स्टैंडर्ड होगा डीएनए, और यदि और दूसरा डबल स्टैंडर्ड भी, सॉरी वायरसेस आगे देखेंगे, मेरे आपको सॉरी कहता हूँ, ये लाइन दोबारा मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पर। वायरसेस इन्फेक्ट एनिमल हैव सिंगल स्टैंडर्ड एसएस और डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, और एनिमल को ही जब इन्फेक्ट करते हैं तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए से भी इन्फेक्ट करते हैं। याद रखना ये लाइन बेहद इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए कि आपको दिखाई दे रहा है ये प्रोटीन कोड की कैप्सिड आपको दिखाई दे रही है। प्लांट वायरस है, टोबैको मोजाइक वायरस है, ये जेनेटिक मटेरियल इसके सेंटर में है, आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है प्लांट्स में भाई। आगे देखेंगे यारो, आगे क्या लिखा है कि बैक्टीरियल वायरस की बात की है। बैक्टीरियल वायरस को बैक्टीरियोफेज कहते हैं, और बैक्टीरियोफेज यानी कि ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, और बैक्टीरियोफेज का जेनेटिक मटेरियल ऑलवेज डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस होता है। ये देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये बैक्टीरियोफेज का वायरस है, और वायरस के अंदर ये वायरल डीएनए जेनेटिक मटेरियल दिखाई दे रहा है। और जब ये बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करते हैं, तो ये बैक्टीरियल सेल से ये इन्फेक्ट करने के बाद उनका जेनेटिक मटेरियल एंट्री करते हैं बैक्टीरियल सेल के अंदर, और वायरल जीनोम इंजेक्टेड टू सेल यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और बैक्टीरियल जीनोम को ये अफेक्ट करते हैं, इस बैक्टीरियल सेल में मल्टीप्लाई होते हैं। तो ये वही बात है बैक्टीरियोफेज की। वायरस की जब चर्चा करते हैं मेरे दोस्तों, ये प्रोटीन कोट ऑफ वायरस, ये जितना भी आपको वायरस को बाहर से दिखाई दे रहा है ये प्रोटीन कोट होता है, उसे क्या कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं।
तो ये टोबैको मोज़ेक वायरस का पिक्चर आपकी एनसीईआरटी में दिया है। तो ये कैप्सिड कैसे बनता है, पूरा कैप्सिड जो है तो ये छोटे-छोटे सब यूनिट होते हैं, उसे कैप्सोमर्स कहते हैं और ये प्रोटेक्ट करता है, ये कैप्सिड और कैप्सोमर प्रोटेक्ट करते हैं न्यूक्लिक एसिड। प्लांट में ये आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है और ये आरएनए जेनेटिक मटेरियल प्लांट वायरस में, टोबैको मोज़ेक वायरस में पहले ही खोजा था, उसे टीएमई कहते हैं भाई शॉर्ट में। फ्रेंड्स, ये जो कैप्सोमर्स आपको दिखाई देते हैं, ये स्मॉलर सब यूनिट होते हैं कैप्सिड के। ये कैसे अरेंज होते हैं, ये हेलिकल अरेंजमेंट, ये देखिए यहाँ पर इस पिक्चर में हेलिकल अरेंजमेंट है और ये पॉलीहाइड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म्स कहते हैं भाई इसे, हेलिकल या पॉलीहाइड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म्स बोलेंगे, नॉट जिनोमिक, ज्योमेट्रिक फॉर्म्स है भाई। और ये दिखाई दे रहा है बैक्टीरियोफेज को। बैक्टीरियोफेज पर एक बार नीट में क्वेश्चन पूछा था इस डायग्राम पर, यहाँ पर देखिए आपको लेबलिंग करनी थी और उस लेबलिंग में यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये हेड दिखाई दे रहा है, ये पॉलीहेड्रल, ये कॉलर होती है और बी, ये कॉलर के नीचे शीट होता है और लास्ट में टेल होता है। जब किसी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है ये बैक्टीरियोफेज, तो यहाँ हेड के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है बैक्टीरियोफेज का, और ये जेनेटिक मटेरियल या ऊपर की डायग्राम में देखिए जेनेटिक मटेरियल ये इंसर्ट हुआ है डीएनए। तो ये हुई बात इसकी बैक्टीरियोफेज की और ये पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिकल फॉर्म की, हेलिकल फॉर्म की। आगे देखेंगे भाई कि बैक्टीरिया कई ये वायरसेस ह्यूमन को डिसीज कॉज करते हैं। वायरसेस कॉज डिसीजेस कौन से ह्यूमंस में डिसीज कॉज करते हैं, मम्स इसे गलसुआ कहते हैं। यहाँ पर इस पिक्चर में देखिए ये गलसुआ हुआ है इस पेशेंट को। चिकन पॉक्स भी वायरस से वायरल डिसीज है, ये उसे कांजिनिया कहते हैं। यहाँ पर देखिए ये जब छोटे थे आप तो ये चिकन पॉक्स से गुजरते थे भैया, 2-4 दिन ये चिकन पॉक्स का ये असर होता है, 8 दिन तक भी होता है। और स्मॉल पॉक्स उसे चेचक कहते हैं। यहाँ पर देखिए ये आपके ये इस फेस पर या ये आपके बॉडी पर ये ऐसे छोटे-छोटे पॉक्स दिखाई देते हैं, उसे चेचक कहते हैं और मराठी में इसे देवी रोग कहते हैं। अभी नहीं रहा, इनकी वैक्सीन आई तो ये स्मॉल पॉक्स की, मम्स की, चिकन पॉक्स की ये आपको वैक्सीन है। और नेक्स्ट ह्यूमन डिसीज है ये हर्पीस, उसे दाद कहते हैं, परिस्रप भी कहते हैं, हिंदी में छाजन भी कहते हैं और मराठी की बात करते तो मराठी में इसे नागिन कहते हैं। ये देखिए ये आंखों पर भी आती है, पीठ के ऊपर भी आती है, कमर पर भी आती है। ये हर्पीस या ऐसा डिसीज बहुत ही ये दर्द होता है, दर्दनाक होता है ये हर्पीस का इन्फेक्शन। और आप जानते हैं इन्फ्लुएंजा, उसे बुखार कहते हैं, ज्वर कहते हैं। और एड्स भी ये वायरस से कॉज होता है, एड्स डिसीज ये वायरस डिसीज है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम कहते हैं भाई, एचआईवी वायरस होता है वो। आगे देखेंगे प्लांट्स डिसीज की बात करेंगे यहाँ फ्रेंड्स, वायरस कॉज प्लांट डिसीज और उसके सिम्टम्स देखें। यहाँ पर ये कई चित्र विचित्र ऐसी ये प्लांट के लीव्स पर ये रेखाएं दिखाई देती है, कहीं ऐसे अप्स एंड डाउन दिखाई देते हैं, उसे मोज़ेक कहते हैं। और मोज़ेक फॉर्म होता है प्लांट्स पर ये वायरस की वजह से, यानी कि वायरस इन्फेक्ट करते हैं प्लांट्स को, लीव्स को। दूसरा प्लांट डिसीज है लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग, ये देखिए ये लीफ रोलिंग और कर्लिंग होती है। तीसरा डिसीज है येलोइंग एंड वेन क्लियरिंग, ये देखिए इस ये येलोइंग और वेन क्लियरिंग ये डिसीज कई प्लांट्स पर ये पाया जाता है, जैसे ये भिंडी पर पाया जाता है। और कई लास्ट डिसीज प्लांट डिसीज एनसीईआरटी ने दिया है डॉर्फिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ, यानी कि कई प्लांट्स में ग्रोथ स्टंट होती है, रुक जाती है। और ये देखिए ये प्लांट सनफ्लावर का दिया है, ये आपको छोटा छोटा पौधे दिखाई देता है, फुल्ली ग्रोथ नहीं होती। ये भी डॉर्फिंग और स्टंटेड ग्रोथ भी वायरस से होती है, प्लांट वायरस से होती है, याद रखना। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, यहाँ से क्वेश्चन बुलाएंगे। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर ये वायरॉइड्स भी क्लासिफिकेशन की सिस्टम में आर एच विटेकर के नहीं है। और वायरॉइड्स का जिक्र 1971 में थियोडर ओटो डेनियर ने किया और इन्होंने ये वायरॉइड डिस्कवर किया। ये स्मॉलर देन वायरसेस होते हैं, याद रखिए, वायरॉइड्स आर स्मॉलर देन वायरसेस। ये देखिए टियोडाइनर, इन्होंने कहाँ पर इनका इन्वेंशन किया कि ये इन्होंने कई पोटैटो प्लांट्स में ये डिसीज कॉज होते हुए देखा और इनका जब उन्होंने एनालाइज किया तो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज का ये कहा उसे, तो ये इन्फेक्ट करता है वायरॉइड्स प्लांट्स को और कॉज करता है कई ग्रोथ के प्रॉब्लम, यानी कि इनकी मेटाबॉलिक सिस्टम जो भी प्लांट की होती है वो डिस्ट्रॉय करता है, इंटरफियर करता है ये वायरॉइड्स। और कैसे होते हैं वायरॉइड्स भाई, ये फ्री सर्कुलर आरएनए मॉलिक्यूल होते हैं। ये देखिए इस पिक्चर में ये फ्री सर्कुलर आरएनए मॉलिक्यूल दिखाई दे रहे हैं और ये इट लैक्ड द प्रोटीन कोट नहीं होता। देखिए वायरस पर प्रोटीन कोट होता है लेकिन वायरॉइड्स पर प्रोटीन कोट नहीं होता, इसलिए उन्होंने वायरॉइड्स की बात की है। वायरॉइड्स कहते हैं स्मॉलर देन वायरस भी होते हैं। प्यारे दोस्तों, ये लाइन
बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आरएनए लो मॉलिक्यूलर वेट का होता है इनके अंदर, जो भी जेनेटिक मटेरियल होता है प्लांट में, सभी जेनेटिक मटेरियल कौन सा होता है, आरएनए होता है, और लो मॉलिक्यूलर वेट होता है। आगे देखेंगे लास्ट, बट ये लास्ट की बात करेंगे, प्रायोन्स के बारे में जानेंगे। ये देखिए, ये प्रायोन्स का पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये भी जेनेटिक मटेरियल है। और मॉडर्न मेडिसिन में सर्टन इन्फेक्शंस कैसे पाए जाते हैं, यहाँ पर देखिए, ये कैटल का पिक्चर दिया है, यहाँ पर ह्यूमन का भी पिक्चर दिया है, इनके बारे में ही जानेंगे मेरे दोस्तों। कैसे इन्फेक्शन करता है, न्यूरोलॉजिकल डिसीज ये कॉज करता है कैटल्स में और ह्यूमंस में। पहले कैटल्स में होता है, और ये प्रायोन्स फाउंड टू बी ट्रांसमिट होते हैं एंड एजेंट कैसे कंसिस्ट करते हैं, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं भाई। ये जो पॉजिटिव एजेंट है प्रायोन्स, ये एबनॉर्मल प्रोटीन, ये प्रोटीन की फोल्ड एक समान नहीं होती, ये डिस्क्रीट होती है। और दी एजेंट विच सिमिलर इन साइज टू वायरस, वायरस जैसा सिमिलर साइज का होता है और साइज वायरस जैसी होती है, उसे प्रायोन्स कहते हैं भाई। और डिसीज कॉज करते हैं कैसे, प्रायोन्स कौन से डिसीज कॉज करते हैं, बीएसई यानी कि बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एनसेफेलोपैथी, एनसेफेलोपैथी यानी कि ये कैटल्स की ब्रेन पर अटैक करता है। और उसे कॉमनली कैटल्स में जो डिसीज पाया जाता है उसे ये प्रायोन्स की वजह से होता है, उसे मैड काउ डिसीज कहते हैं, मैड काउ डिसीज इन कैटल्स। और ये एनालॉगस एक समान होता है, जब कैटल का बीफ खाते हैं तो ये इन्फेक्टेड कैटल का यानी कि बीएसई बोविन स्पॉन्जीफॉर्म एनसेफेलोपैथी, जिस कैटल को हुआ है डिसीज बीएसई, उनका जब ह्यूमन डिसीज ये बीफ खाएगा तब ह्यूमन को भी ये डिसीज कॉज करता है। और ये वेरिएंट है ये बीएसई का, बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एनसेफेलोपैथी का, और उसे सीआर जेकब डिसीज कहा करते हैं। सीआर जेकब ये बायोलॉजिस्ट है, ये साइंटिस्ट है, इन्होंने इनका इन्वेंशन किया ह्यूमंस में, सीआर जेकब डिसीज कहेंगे भाई इससे। तो ये वही बात, यहाँ पर ये कई ऐसे दिखाई देता है पिक्चर ह्यूमन का, जब ये सीआर जेकब डिसीज ह्यूमन को होता है, उनका कैटल का बीफ जब खाते हैं तो ये ब्रेन में इनका इम्पैक्ट होता है, हेल्दी ब्रेन साइज ये सिकुड़ जाती है, शिंकन होती है ब्रेन, और अल्जाइमर जैसा डिसीज पाया जाता है। और ये इनके न्यूरॉन जो होते हैं, ये न्यूरॉन्स में प्लेक आता है और हेल्दी न्यूरॉन को कॉज करता है। ये वही बात किसकी, ये प्रायोन्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। आगे देखेंगे ये लाइकेंस की बात करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। ये लाइकेन आपने एक तो टॉपिक में पढ़ा है, इसके पहले सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है लाइकेंस का। सिम्बायोटिक यानी एसोसिएशन यानी कि सहजीवन होता है, किसके साथ होता है ये देखेंगे। ये लाइकेंस म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशंस होते हैं बिटवीन, किसमें, अलगी और फंगी के बीच में इनका एसोसिएशन, दोनों एक साथ रहते हैं भाई। याद रखना है, अलगी और फंगी का एक साथ प्यार होना महत्वपूर्ण है। तू है तो मैं है, और तू नहीं तो मैं नहीं है, ऐसा इनका बिहेव होता है। अलगी लाइकेंस अलगल कंपोनेंट से बनते हैं और फंगल कंपोनेंट से भी बनते हैं। अलगल कंपोनेंट्स को फाइकोबायोंट कहा करते हैं, और अलगी तो आप जानते हैं एटोट्रॉपिक होती है भाई। अलगा क्या करता है लाइकेंस में, तो अलगा प्रिपेयर करता है, अलगी फूड प्रिपेयर करता है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। और किस लिए फूड प्रिपेयर करता है, फंगी को ग्रो करने के लिए। और फंगल कंपोनेंट को क्या कहते हैं, लाइकेंस का ये पार्टनर है, माइकोबायोंट कहते हैं। और फंगी के स्टडी को ये आप जानते हैं कि फंगी ये माइक्रोबायोंट होता है, और ये फंगी हेट्रोट्रॉपिक होती है। तो फंगी प्रोवाइड करती है अलगी को शेल्टर या साथ देती है, ये घर देती है रहने के लिए। और ये फंगी एब्जॉर्ब करती है मिनरल न्यूट्रिएंट्स और वाटर, किस लिए, इसके पार्टनर अलगा पार्टनर है तो इसे वाटर की जरूरत होती है, शेल्टर की जरूरत होती है, मिनरल्स की जरूरत होती है। सो क्लोज एसोसिएशन अलगी और फंगी का इस पिक्चर में देखिए। ये लाइकेंस को हिंदी में कई कहा करते हैं और मराठी में दगड़ फूल कहते हैं। तो ये अलगी और फंगी का ये पार्टनरशिप है, और उसे इस पार्टनरशिप को लाइकेंस कहते हैं भाई। तो इनका क्लोज एसोसिएशन, ये वन सॉ लाइकेन इन नेचर। तो ये बेहद ही इंपॉर्टेंट क्लोज एसोसिएशन, उसे सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहते हैं। और लाइकेंस आर वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर्स। कैसे गुड पोल्यूशन इंडिकेटर है भाई, तो लाइकेंस जहां पर भी पोल्यूटेड एरिया होता है इनकी ग्रोथ नहीं होती, इसलिए ये पोल्यूशन के इंडिकेटर है। दे डू नॉट ग्रो इन पोल्यूटेड एरिया। ये वही बात लाइकेंस की। प्यारे दोस्तों, इस वेरी इंपॉर्टेंट ये कंटेंट है, इस कंटेंट को आखिरी तक देखिए। इस वीडियो को आप स्टॉप करते हैं यहाँ पर, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।